हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो विषय है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हम जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होता है उसका हम सिलेबस देखेंगे, जिसका नाम है, उस पेपर का जो नाम है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 से 1200 ईस्वी तक के विषय में हमें पढ़ना है, जो कि ये न्यू सिलेबस होगा। और यह सिलेबस जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 पर आधारित होगा। तो जो प्राचीन इतिहास का जो सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है उस पेपर का नाम उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 से 1200 ईस्वी तक, अर्थात पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत के जो 647 एडी टू 1200 एडी तक के विषय में हमें पढ़ना है। तो इसी का हम आज सिलेबस देखेंगे। इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8वें यूनिट में देखेंगे कि हमें किन यूनिट में किन किन टॉपिक का अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रत्येक यूनिट को। तो सबसे पहले हम पहली यूनिट में देखते हैं। पहले यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, स्रोत के विषय में पढ़ना है, यानी कि जो उत्तर भारत का जो राजनीतिक इतिहास है उसके जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं और विदेशी यात्रा विवरण स्रोत। तो हमें उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास के जानने के ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं, जिसके पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत कौन से हैं और विदेशी यात्रा विवरण कौन कौन से हैं, उनका हमें अध्ययन करना है। तो यूनिट फर्स्ट में हमें इसी के विषय में पढ़ना है कि उत्तर भारत के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 2 में, देखते हैं यूनिट 2 में हमें किन किन टॉपिक्स को अध्ययन करना है। तो यूनिट 2 में हमें कन्नौज का यशोवर्मन के विषय में पढ़ना है। कन्नौज के यशोवर्मन के विषय में पढ़ना है। तो आपको बताना है कि कन्नौज के जो यशोवर्मन थे उनका शासनकाल कब था और वो उनके जो शासनकाल में जो वो किस तरीके से उन्होंने शासन किया और उनकी उपलब्धियां किस तरीके से थी, इनके विषय में पढ़ना है। और राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इससे प्रत्येक वर्ष लगभग एक प्रश्न बनता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कौन कौन से, या फिर पूछे जाते हैं कौन कौन से उत्पत्ति जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके विषय में आपको बताना है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन से साक्ष्य, कौन कौन से मत हैं, उनके विषय में बताना है। तो इनमें टोटल जो 4 दिए गए थे मत, यानी कि 4 मत दिए गए थे। पहला था विदेशियों से उत्पत्ति, दूसरा था प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति और तीसरा था अग्निकुंड से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अग्निकुंड से उत्पत्ति। तो पूछा जाता है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के से उत्पत्ति हुई, इसकी समीक्षा कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और फिर जो चौथा है मिश्रित उत्पत्ति। तो ये 4 तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में बताया जाता है। तो इस तरीके से आपको यूनिट 2 में कन्नौज का यशोवर्मन के विषय में, कन्नौज का यशोवर्मन जो कि 725 से 752 ईस्वी तक के बीच में शासन काल किया था, तो इसके विषय में आपको बताना है और राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में बताना है। तो अब हम चलते हैं इसी तरीके से यूनिट 3 को देखते हैं। यूनिट 3 में हमें किन किन टॉपिक्स को अध्ययन करना है। तो यूनिट 3 में हमें गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में पढ़ना है। गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में पढ़ना है। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो जो कि जैसा कि जानते हैं प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम थे, यानी कि इस वंश के जो कि प्रमुख शासक एवं कालावधि जो उनकी थी वो 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था, जो संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, जिसने 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक शासन किया। तो इस वंश के विषय में आपको विस्तृत जानकारी लेनी है ताकि इसके कौन कौन से प्रमुख शासक थे और उनके कौन कौन सी प्रमुख उपलब्धियां थी और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, तो इसके विषय में भी आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर। यूनिट 4 में देखते हैं। यूनिट 4 में पाल वंश के विषय में पढ़ना है। पाल वंश यानी पाल वंश के संस्थापक कौन थे और उनके प्रमुख शासक कौन कौन से थे। इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, तो इसके विषय में भी आपको पढ़ना है। और जो पाल वंश थे, पाल वंश के जो संस्थापक थे उनके विषय में आपको पढ़ना है। जो कि पाल वंश के जो संस्थापक थे
गोपाल थे, वो इन सभी यानी कि पाल वंश के जो जितने भी प्रमुख शासक हैं उनके विषय में आपको विस्तृत रूप में पढ़ना है, और किसने कब त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया उसके विषय में, उनके शासनकाल में उनकी उपलब्धियां, इन सभी का वर्णन आपको करना है। आगे हम देखते हैं यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 में हमें त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में पढ़ना है। तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब है यानी कि तीन वंशों का आपस में तीनों ओर से युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में ये काफी लंबा युद्ध चला हुआ था। तो इस युद्ध में यानी कि इस जो संघर्ष हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष में, इसमें तीन वंशों ने अपना अपना योगदान दिया था। तो प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों वंशों ने के बीच में संघर्ष हुआ और ये बहुत ही लंबे समय तक युद्ध चला। और तो इसके विषय में आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले यूनिट की ओर। अगले यूनिट में हमें पढ़ना है सिंधु पर अरब आक्रमण, जो सिंध पर अरब आक्रमण हुआ और उसके विषय में पढ़ना है, और महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के विषय में आपको पढ़ना है। तो जो सिंध पर जो आक्रमण हुआ था, तो वो मुख्यतः दो यानी कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ दो तरीके से हुआ। एक तो अरब आक्रमण हुआ और दूसरे तुर्क से यानी कि तुर्की आक्रमण हुए। तो पहले हम देखते हैं अरब आक्रमण, जो सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ। तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया और सफल मुस्लिम आक्रमणकारी रहा। उसके बाद तुर्की आक्रमणकारी थे, जैसे उसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने उसके पश्चात जो तुर्क से आक्रमण किया उन्होंने आक्रमण किया। अब हम तो हमें यूनिट 6 में सिंध पर अरब आक्रमण के विषय में पढ़ना है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के विषय में पढ़ना है कि इन्होंने कब आक्रमण किया और किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया, और प्रथम जो सफल आक्रमणकारी कौन था इसके विषय में आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर, और अगला यूनिट है 7वां। इसमें पढ़ना है चंदेल वंश के विषय में। चंदेल वंश के विषय में पढ़ना है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे इनके विषय में आपको पढ़ना है, और आपको चंदेल वंश के जो संस्थापक थे उनके विषय में बताना है, और इस तरीके से जो भी इस वंश की जो उपलब्धियां हैं, इनके प्रमुख शासक कौन से थे, तो इस तरीके से आपको चंदेल वंश के विषय में भी पढ़ना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट, और यूनिट लास्ट है इस सिलेबस का, जो कि यूनिट 8 है। इसमें आपको पढ़ना है चौहान यानी कि चाहमान वंश के, जो कि इसे चौहान वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो चौहान वंश के विषय में पढ़ना है। पृथ्वीराज चौहान जो कि इसी वंश के शासक थे, महान शासक थे जिन्होंने, तो इस तरीके से चौहान वंश के विषय में पढ़ना है, इनकी उपलब्धियां, ये किस समय शासनकाल की है, तो इसके विषय में आपको पढ़ना है। इसके बाद इसी यूनिट में आपको गढ़वाल वंश के विषय में पढ़ना है, इसके प्रमुख संस्थापक जो इसके संस्थापक थे वास्तविक उनके विषय में, और इस वंश के जो प्रमुख शासक थे इनकी उपलब्धियां क्या थी, इनका शासनकाल था कब था। तो इस तरीके से आपको गढ़वाल वंश और चौहान वंश यूनिट 8 में इन दोनों वंश के विषय में पढ़ना है। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट 1 से यूनिट 8 तक, जो कि प्राचीन इतिहास के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा। तो इन 8वीं यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट वंश थे जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन्हें हमें पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस प्रीवियस ईयर पेपर की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि जो पिछले वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में पिछले वर्ष किस तरीके से प्रश्न इस सिलेबस से बने हुए थे, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, और जिससे आपको एग्जाम को समझने में, एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस को समझने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो की मदद से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। तो और हम जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।